जय श्री राम। श्री लाखाजी मारवाड़ के वानर वंशी थे। इनकी जाति के लोग राज दरबार में नृत्य गान कर आजीविका चलाते थे। वानर वंशी अथवा वानर जाति को मारवाड़ में डोम जाति भी कहा जाता है। इस जाति के लोग राजाओं के दरबार में नृत्य गान वाद्य बजाने का कार्य करके अपनी आजीविका चलाते थे। यह जाति कथक जाति के समकक्ष है। यह नित्य साधुओं की सेवा करते थे। एक समय बड़ा भारी अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। श्री लाखाजी वेशनिष्ठ संत थे। संतों के वेश मात्र का आदर करते थे। तब तुलसी कंठी माला और तिलक धारण करके बहुत से नास्तिक आस्तिक दोनों ही प्रकार के लोग इनके यहाँ अन्न खाने के लिए आने लगे। इन सब का भरण पोषण कहाँ से, कैसे और कहाँ तक हो, बहुत सोच विचार कर इन्होंने यह निश्चय किया कि स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चलकर रहे। इनके इस निश्चय को जानकर भगवान ने इनसे स्वप्न में कहा, लाखाजी ध्यान देकर सुनो, अन्यत्र जाने का विचार न करो। हमने एक उपाय कर दिया है। तदनुसार तुम्हारे पास एक गाड़ी भर गेहूं आएंगे और एक भैंस आएगी। जब गाड़ी भर गेहूं आ जाए तब उन्हें कोठी में भर देना और उसमें से निकालने के लिए नीचे का मुंह खोल देना। उससे आवश्यकता अनुसार अधिक से अधिक गेहूं निकलेंगे। उन्हें पीसकर रोटियां बनवाना और भैंस के दूध को जमा करके मथ लेना। जो घी निकले उससे रोटियों को चुपड़ देना और छाछ के साथ सबको भोजन कराते रहना। इतना सुनने के बाद श्री लाखाजी की आंखें खुल गईं। उन्होंने स्वप्न में प्राप्त भगवान की आज्ञा अपनी धर्म पत्नी को सुनाई और कहा कि हम जैसा चाहते थे वही बात हो गई। स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रातः काल होते ही गेहूं भरी गाड़ी और भैंस आ गई। इन्होंने भगवान की आज्ञा के अनुसार उसी रीति से साधु संतों की सेवा की। अनेक प्रकार से उन्हें प्रसन्न किया। गेहूं भरी गाड़ी और भैंस श्री लाखाजी के घर कैसे आई, उसका वर्णन इस प्रकार है। श्री लाखाजी के निवास स्थान से कुछ दूर पर एक गांव में सभा हुई और उसमें यह निश्चय हुआ कि गांव में किसी भी परिवार का अपना जो एक भाई धनहीन हो गया है या जिसकी आर्थिक परिस्थिति कमजोर है, उसके लिए कुछ धन जमा करके उसकी सहायता की जाए। इस प्रस्ताव के मान्य हो जाने के बाद एक सज्जन व्यक्ति ने उठकर सभा में कहा कि हम लोगों ने परिवार के भार को तो चुका दिया, परंतु धन की शुद्धि के लिए दान पुण्य भी जरूरी है। यहाँ पास में ही संत सेवी महात्मा श्री लाखाजी का घर है। उनकी कुछ सेवा सहायता करके हम लोग भव सागर को पार कर सके। यह सुनकर सबने 50 मन गेहूं एकत्र किए। ग्राम सभा के प्रधान ने दूध देती हुई अपनी एक भैंस गेहूं भरी गाड़ी के साथ भेज दी। एक दिन श्री लाखाजी ने भक्तों के नाम की सुमिरन माला तैयार की और उस माला को भगवान श्री जगन्नाथ को अर्पण करने का निश्चय किया। श्री लाखाजी अपने निवास स्थान मारवाड़ देश से चले। इन्होंने हृदय में प्रतिज्ञा की कि मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए लगभग 700 कोस दूर श्री जगन्नाथपुरी को जाऊंगा और श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके यह भक्तों की माला उन्हें अर्पण करूंगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार श्री लाखाजी साष्टांग दंडवत करते हुए श्री जगन्नाथ धाम के समीप पहुंचे। प्रेम पारखी प्रभु ने इन्हें लीवा लाने के लिए पंडों के हाथ पालकी भेजी। पंडे रास्ते में पूछने लगे, यहाँ भक्त लाखाजी कौन है, शीघ्र बताओ। लाखाजी अपना नाम सुनकर उनके पास आए। पंडों ने पालकी पर सवार होने की प्रार्थना की, परंतु लाखाजी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, महाराज मैं भला पालकी पर चढ़कर कैसे चल सकता हूँ, यह सेवा अपराध है। मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हुआ ही जाकर श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा। मेरी यही प्रतिज्ञा है, उसका पालन करूंगा। पंडे लोग बोले, भगवान ने बड़े प्रेम भाव पूर्वक आज्ञा दी है, अतः उसका पालन कीजिए। जब श्री लाखाजी नहीं माने तब पंडों ने पुनः कहा कि प्रभु ने आज्ञा दी है कि लाखाजी जो मेरे लिए भक्तों के नाम की सुमिरन माला बनाकर लाए हैं, शीघ्र आकर अब मुझे वह पहनाइए। भगवान भक्तों की माला धारण करने के लिए लालायित है। वे अधिक इंतजार नहीं कर सकते, अतः आपको शीघ्र लाने को कहा है। यह सुनकर श्री लाखाजी से सोचा कि भक्तों की माला के बारे में तो मैंने किसी को बताया ही नहीं।
अब उन्होंने पूर्ण विश्वास कर लिया कि सचमुच पालकी पर चढ़कर जाने की आज्ञा दी है। श्री लाखाजी भगवान के अनुपम भक्त वात्सल्य को स्मरण करके प्रभु की प्रसन्नता के लिए पालकी पर चढ़ते हुए बोले, अब मैं जान गया कि श्री जगन्नाथ जी मेरे लिए पालकी भेजकर मेरी महिमा बढ़ाना चाहते हैं। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचकर प्रभु की मनोहर झांकी का दर्शन कर श्री लाखाजी ने अपने तन मन और प्राणों को श्री चरणों में न्योछावर कर दिया। भगवान को भक्तों के नाम की माला धारण करवाई, जिससे प्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए। श्री लाखाजी की एक कन्या थी जिसका नाम गंगाबाई था। वह विवाह के योग्य हो गई थी, परंतु श्री लाखाजी उसका विवाह नहीं करते थे। वे अपने मन में सोचते थे कि मेरे पास जो भी धन है अथवा आता है वह सब भगवान और भक्तों का है, उन्हीं की सेवा के लिए है, उसे कन्या के विवाह में कैसे लगाओ। श्री जगन्नाथ जी ने श्री लाखाजी से कहा कि तुम अपनी लड़की का विवाह करने के लिए मुझसे धन ले लो और उसका विवाह कर दो। परंतु श्री लाखाजी के मन में यह बात ठीक नहीं जची। पुरी में कुछ दिन निवास करने के उपरांत श्री लाखाजी अपने घर के लिए चल दिए। प्रभु से विदा मांगने इस संकोच से नहीं गए कि प्रभु कुछ देंगे। चलते समय श्री लाखाजी को भगवान का विरह व्याप गया। व्याकुलतावश आंखों से आंसुओं का प्रवाह चलने लगा। उसी क्षण श्री जगन्नाथ जी ने अपने भक्त राजा को स्वप्न में लाखाजी को धन देने की आज्ञा सुनाई। उसने रास्ते में चौकीदार बैठा दिए और श्री लाखाजी के आने पर उनसे प्रार्थना करते हुए कहा कि स्वप्न में मुझे भगवान का आदेश हुआ है, अतः अब आप अधिक हठ न कीजिए, धन ले लीजिए। ऐसा कहकर उसने हुंडी लिख दी। श्री लाखाजी ने उसे ले लिया। इस प्रकार श्री लाखाजी 1000 रुपये की हुंडी लेकर अपने घर को आए। उन्होंने उनमें से 100 रुपये कन्या के विवाह में लगाए और शेष धन से संतों को निमंत्रण देकर उन्हें भोजन कराया और उनका अनेक प्रकार से सत्कार किया। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।